हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग संधारित्रों पर कुछ और आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने संधारित्रों के संयोजन पर कुछ आंकिक प्रश्न हल किए थे। आज कुछ और देखते हैं। जैसे एक प्रश्न ये है कि एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में 2009 में आया था। ध्यान दीजिए चित्र में। अच्छा, दिया हुआ धारिता दी है कि ए के 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। प्रश्न को हल करते समय चाहे तो हम इनका नाम लिख लेते हैं, तो ये बताने में आसानी रहेगी कि कौन कौन सा संधारित्र किसके साथ श्रेणी क्रम में है या कौन किसके साथ समांतर क्रम में है। जैसे इसको मान लो हमने कहा कि ये C1 है 2 माइक्रोफैरेड का, ये C2 है और ये वाला C3 है। हमने नाम लिख लिया, चित्र वही है, बस खाली C1 C2 और C3 लिख लिया। अब आप ए से चलना शुरू करो। यहाँ पहुँचे, यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं। कुछ आप मान लो यहाँ से अगर आवेश चला होता तो कुछ इधर चला जाता और कुछ आवेश इधर चला आता, यानी इस रास्ते वाले के साथ समांतर क्रम में है। ठीक, अब एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते पर कटने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक जाओ तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई बंटवारा नहीं है आवेश का, यानी रास्ता कोई विकल्प नहीं है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जब दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो C1 और C2 आपके हो गए श्रेणी क्रम में। उनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो इन दोनों को हटा के हम एक संधारित्र रख सकते हैं। तो पहले तो हमने ये किया है कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में हैं, तो इनकी तुल्य धारिता मान लो हम C12 कह रहे हैं, तो C12 सच दैट मतलब इस प्रकार होगी कि C12 बराबर C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। ये 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 से हम लोगों ने निकाल लिया था, ऊपर गुणा नीचे जोड़ मान रख दिए। 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 यानी 4/4 माइक्रोफैरेड यानी 1 माइक्रोफैरेड। या एक दूसरा तरीका हम और देख सकते थे कि जब समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता C/n हो जाती है। यहाँ दोनों की धारिता 2 माइक्रोफैरेड बराबर है। दो संधारित्र जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य कितना हो जाएगा, C/n। C कितना है 2, n कितना है 2, तो 2/2 यानी 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, वैसे भी कर सकते थे। अब इन दोनों को हटा के इनकी जगह हम 1 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र ऐसे रख सकते थे और बाकी ये 3 माइक्रोफैरेड का C3 तो है ही। अब तो परिपथ थोड़ा छोटा हो गया है, ऐसे हम लोग परिपथ छोटा करते जाएंगे और देखेंगे कि लास्ट में जब एक बचेगा तो वही हमारा अंतिम तुल्य धारिता होगी। अब ए से आप बी तक जाने में एक इस रास्ते पर C12 है और इस रास्ते पर C3 है। C3 3 माइक्रोफैरेड, C12 1 माइक्रोफैरेड, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे और यही लास्ट में उत्तर हम लोगों का हो जाएगा। अब C12 यानी 1 और 2 का जो तुल्य प्रतिरोध था वह C3 समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता मान लो C123 कह रहे हो कि 1 2 और 3 तीनों को मिला के इस प्रकार होगी कि C123 बराबर C12 प्लस C3, ये प्लस ये, क्योंकि ये समांतर क्रम में है धारिताएं सीधे जुड़ जाएंगी। तो एक उसका 1 इसका 3, 1 + 3 4 यानी 4 माइक्रोफैरेड हमारी तुल्य धारिता होगी ए और बी के मध्य। दूसरा एक प्रश्न है, ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015 में आया था। चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता ए और बी के मध्य कितनी होगी। इस वाले चित्र में देखना है, यहाँ ए है वहाँ बी है। ये संधारित्र 1 माइक्रोफैरेड के लगे हुए हैं चित्रानुसार। हर बार की तरह हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले तो एक बार नामकरण कर लेंगे, नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने चित्र वही बनाया है, केवल नाम लिख लिया है कि ये C1 है, ये वाला C2 और C3, ये C2 और C3 हो गया और इसको हमने C4 कह लिया है। ठीक, अब हम लोग एक बार देखते हैं। अब आप ए से बी के बीच में निकालना है धारिता। ए से चलना शुरू करो, यहाँ गए तो रास्ता बट गया, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। हम लोग पहले बढ़ते हुए अंत तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वापस में लौटते हुए आएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब आप इस शीर्ष पे पहुँचे, यहाँ से सीधे बी पे आ सकते हैं, यहाँ फिर रास्ता बट गया है। तो आप गौर करिए, जब इस रास्ते से चले थे और यहाँ तक पहुँचे थे तो ये अलग रास्ते पर है, ये अलग रास्ते पर है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक आने में तो रास्ता नहीं बटा है, C2 से C3 तक आने में रास्ता नहीं बटा है, तो इसका मतलब C2 और C3 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है और संयोग से दोनों 1 और 1 माइक्रोफैरेड के हैं,
तो चाहे तो हम सी बटे एन से कह लेंगे, सी बराबर 1 माइक्रोफैरड, एन बराबर 2, एन का मतलब संख्या संधारित्रों की, तो 1/2 हो जाएगा। या C1 C2 बटे C1 प्लस C2 से करते हैं, तो ये जैसे कि 2 और 3 मतलब C2 और C3 की तुल्य धारिता C23 इस प्रकार होगी कि C23 बराबर C2 C3 बटे C2 प्लस C3, वही जैसे C1 C2 बटे C1 प्लस C2 कहते थे ना। मान रख दिए 1 गुणा 1 बटे 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो 1/2 माइक्रोफैरड। ये क्या होगा, इन दोनों की तुल्य धारिता। अब इन दोनों को संधारित्रों को हटा के एक अगर हम 1/2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र रख दें तो भी उसका असर वही होगा जो इन दोनों को मिला के था। तो अब हमारा ये परिपथ कैसे हो जाएगा, अब इन दोनों की जगह पर हम एक संधारित्र रख सकते हैं 1/2 माइक्रोफैरड का। ठीक, कुछ कम हो गए। अब फिर ए से बी के बीच में चलते हैं। यहाँ C1 से होके जब गुजरे तो एक रास्ता इधर चला गया था, एक रास्ता इधर चला गया था। इसका मतलब ये C1 और C23 जो 2 और 3 का तुल्य धारिता है, ये समांतर क्रम में होंगे। ये इसके साथ समांतर क्रम में होगा, क्यों, एक रास्ते पर नहीं है, हमको B तक जाना है ना। अभी अगर यहाँ आना होता तब तो एक रास्ते पे होते, B तक जाने में ये ऐसे चला आएगा और ये कुछ यहाँ बट जाएगा, तो ये और ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में सीधे सीधे धारिताएं जुड़ जाएंगी, तो तुल्य धारिता यानी C1 और C23 मिला के अगर हम कहें कि C123 है, तो C123 सच दैट इस प्रकार होगी कि C123 बराबर दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस 1/2 माइक्रोफैरड, या C123 बराबर 3/2 माइक्रोफैरड। अब क्या हम कर सकते हैं, इन दोनों को हटा करके एक हम 3/2 माइक्रोफैरड का संधारित्र रख सकते हैं, चाहे हम यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें। ठीक है, मान लो हमने यहाँ रख लिया, तो अब हमारा परिपथ, ये वाला परिपथ अब इसके तुल्य हो जाएगा। यहाँ पर C123 हमने रख लिया है, यानी इसको और इसको मिला करके इसकी जगह पे 3/2 माइक्रोफैरड का, बाकी C4 हमारा पड़ा ही है। अब हमारे पास 2 बचे, इन दोनों में जरा गौर करिए, ए से बी तक जाने में क्या रास्ता बटता है। तो यहाँ आप जब पहुँचे तो कुछ इधर चला जाएगा, यहाँ से होके बी पे आएगा, और कुछ आवेश इधर चला जाएगा, इधर से होके बी पे आएगा, तो रास्ता बटा है। और रास्ता बटा है तो ये समांतर क्रम में है। इसका मतलब C123 C4 के साथ समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में धारिताओं को आपको सीधे सीधे जोड़ देना है। तो इसका मतलब ए से बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी, दिस प्लस दिस, तो 3/2 प्लस 1 माइक्रोफैरड यानी 5/2 माइक्रोफैरड, या भाग दे लो तो 2.5 माइक्रोफैरड, ये होगी तुल्य धारिता। अभी तो 2 प्रश्नों में हमने थोड़ा सा बीच में कहानी ये ज़्यादा लिख ली थी। अब संक्षेप थोड़ा थोड़ा हम इसको लोग संक्षेप में करेंगे कि खाली तुल्य परिपथ बनाते चलो और ये देखते चलो कि कौन कौन श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में है, बगल में थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि जब थोड़ा जटिल परिपथ होंगे और इतना हम लिखने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा। बाकी ठीक है, लिखना चाहिए, लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाओगे। तो देखते हैं एक आधा प्रश्न और। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 2009 में आया था। संलग्न परिपथ में बिंदुओं P और Q के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी, इस वाले परिपथ में निकालना है। ये 1 और 1 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र जुड़े हैं। हल करने में हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले तो नाम लिख लेंगे। अभी जैसे इसको हमने कहा है ये C1 है, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है और ये वाला C4 है। ठीक, नाम लिख लिए। अब उसके बाद हमें कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है, P से चलना है, Q तक पहुँचना है। मान लो हम कुछ आवेश लेकर के चले तो वही देखेंगे कि आवेश का बंटवारा जहाँ होगा वो समांतर क्रम में होंगे, और जहाँ हम एक ही लाइन पर चलते चले जाएंगे वो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। अब P से आप चले Q के लिए, यहाँ पहुँचे, 2 विकल्प हैं आपके पास, कुछ आवेश इधर चला जाएगा, कुछ आवेश इधर चला आएगा, यानी इस रास्ते वाले के साथ समांतर क्रम में होंगे। पहले फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, ज़रा अंत की तरफ पहुँचते हैं। यहाँ से आप चले, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँचे, तो आप गौर करो C1 C2 C3 यहाँ तक जाने में कोई रास्ते का बंटवारा नहीं हुआ है। एक बार आप यहाँ से जब मुड़ गए तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में कोई बंटवारा नहीं है, एक ही लाइन में जुड़े हैं। इसका मतलब ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं। तो जब C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता, मान लो आप C123 कह रहे हो, तो इस प्रकार होगी। अच्छा, तीनों की संधार धारिताएँ बराबर हैं, 1 1 1, तो हम सीधे C/n लगा सकते हैं। यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता C/n। यहाँ C बराबर 1 माइक्रोफैरड, n बराबर 3, तो C123 बराबर C/n यानी 1/3 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों को हटा करके हम इनकी जगह एक संधारित्र लगा दें,
1/3 माइक्रोफैरड का, तो वही व्यवहार रहेगा परिपथ का। कर दिया हमने, इन तीनों को हटा दिया, खाली एक रख दिया। अच्छा, ये एक हम यहाँ वाला भी छोड़ सकते थे, यहाँ वाला भी छोड़ सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ रखें, बात वही आती। अब जरा फिर पीछे क्यू की ओर चल के देखिए, जब आप यहाँ पहुँचते हो तो एक ये रास्ता चला गया है और एक रास्ता सीधे चला आया है, रास्ता बट गया है। इसका मतलब इन अलग अलग रास्तों वाले संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। अच्छा, इसको हम चाहे यहाँ बनाए होते तुल्य वाला, चाहे यहाँ बनाए होते, चाहे यहाँ बनाए होते, क्योंकि इन्हीं तीन इसी वाली भुजा में कहीं रखना है, तो तब भी बात हमारी वही होती, चाहे यहाँ होता, यहाँ होता या यहाँ होता, हम इसके साथ समांतर क्रम ही कहते। तो अब C1 2 3 यानी ये जो 1 2 3 का तुल्य था और C4 ये समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता अब अगर आप कहो कि C1 2 3 4 सबको मिला के तो समांतर क्रम है, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा तो हमने जोड़ लिया, 4/3 आ गया, और यही हमारा P और Q के बीच में तुल्य धारिता होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में 2007 में आया था और इसी में बिल्कुल इसी तरह के स्ट्रक्चर में, केवल यहाँ अंक बदल करके 2017 में भी आया था, अंक बदल गए थे। प्रश्न देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदुओं R या R व S के मध्य तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है और संधारित्र C की धारिता ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। जो चित्र बना हुआ है उसमें R और S बिंदुओं के बीच की जो धारिता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की धारिता आपको पता है कि तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। बाकी सब संधारित्रों की धारिता दी हुई है कि ये C4 है, C1 C3 C2 C7 C5 C6, जो भी 1 या 2 माइक्रोफैरड हैं, धारिताएं दी हुई हैं। और हमें निकालना यह है कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड हो तो इस C का मान क्या रहा होगा। चूँकि यहाँ नामकरण पहले से है तो इसलिए हम लोग नामकरण नहीं कर रहे हैं, और कुछ प्रश्न पहले हम लोग जो कर चुके हैं इसी तरह के छोटे परिपथों में, इतने जटिल नहीं थे, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा विस्तार में लिख रहे थे। अब यहाँ थोड़ा संक्षेपण कर लेंगे कि तुल्य परिपथ खाली एक के बाद दूसरा बनाते चलेंगे और बगल में संक्षेप में कहीं एक किनारे लिख लेंगे कि ये और ये श्रेणी क्रम में है या ये और ये समांतर क्रम में है, तो उनका तुल्य कितना आएगा। ठीक, देखते हैं। तो परिपथ हमारा इस रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ आप देखो, जैसे चलना शुरू करो, कई बार रहता है कि हम लोग लास्ट में इस तरह जहाँ पर थोड़ा सा बंद आकृति बनी होगी वहाँ को पहले सरल करते हैं। अभी जैसे यहाँ चले, यहाँ से रास्ता बट गया, ये अलग रास्ता, ये अलग रास्ता, फिर यहाँ पहुँचे, ये अलग रास्ता, ये अलग रास्ता। ठीक, तो फिर इसी तरह इस लाइन में यहाँ आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ से फिर रास्ता बटा है, C5 और C6 भी अलग रास्ते में है। तो आप गौर करिए, जब इस इधर से आप आ रहे थे तो C5 का अलग रास्ता था, C6 का अलग रास्ता था। इसका मतलब C5 और C6 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में हम लोग सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो नहीं, पहले अभी इसको हम एक कम कर लेते हैं। इस वाले परिपथ में ये हिस्सा दरअसल छूट गया था। देखिए इस परिपथ में यहाँ क्या था, इस प्रश्न को हल में हमने दोबारा उतारा नहीं था, बल्कि यहाँ से आपको शुरू करना था। यहाँ आप जब चलते तो आप गौर करिए, जब इस रास्ते पे यहाँ मुड़ जाते और यहाँ से यहाँ आने में C1 और C2 के बीच में कोई बंटवारा नहीं है, C1 और C2 तक में कोई बंटवारा नहीं है, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी और दोनों की 2 और 2 माइक्रोफैरड धारिता है, यानी बराबर हैं। बराबर धारिता के 2 संधारित्र आपने जोड़े हैं तो तुल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, C/N। तो C1 और C2 को पहले हम लोग हल कर लेते हैं। ये भी हल का ही हिस्सा था, ये हल और प्रश्न दोनों में कॉमन था, तो इसलिए ये छूट गया था अभी गलती से। तो C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में हैं। इनकी जगह हम C12 अगर कहें तुल्य प्रतिरोध, तो C/N यानी 2C हो गया, N का मान भी 2 हो गया, 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह हम हटा के 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र रख सकते हैं, C12 ये हो गया। अब फिर जो आगे हम लोग बात कर रहे थे कि आप चलते चले आइए, यहाँ पहुँचने पे C6 अलग रास्ता, C5 अलग रास्ता, उसी तरह से C12 अलग रास्ता और ये इधर C3 अलग रास्ता। तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ये दोनों भी आपस में समांतर क्रम में होंगे। हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, यानी 1 + 1 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा C12 और C3 का तुल्य प्रतिरोध। और इसी तरह C5 और C6 का भी 1 + 1, क्योंकि यहाँ रास्ता बट गया था ना, तो ये समांतर क्रम में है तो इनका भी 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों की जगह हटा के 2 माइक्रोफैरड और इन दोनों को हटा के इनकी जगह 2 माइक्रोफैरड रख सकते हैं। अब माइक्रोफैरड रखने में हम ये इस ब्रांच को ख़त्म कर देते हैं, हम सरल करते जाएंगे परिपथ को। तो इसको हटा दिए, हम यहाँ पर मान लिए कि C1 2 3 लगा है,
ये C123 2 माइक्रोफैरेड का। C5 और C6 में हमने मान लो ये ब्रांच ख़त्म कर दी, क्योंकि इन दोनों की जगह पर एक कहीं रखना है तो हम यहाँ रख लेते हैं C5। तो ये C5 6 5 और 6 का ये 2 माइक्रोफैरेड, मतलब इतनी की जगह पर, और इतनी की जगह पर यहाँ हमने लिख लिया 2 माइक्रोफैरेड। तो अब हमारा ये वाला परिपथ और ये वाला, ये दोनों छोटे होके ऐसे हो गए। बाकी C4 और C7 और C अपनी जगह पर हैं। ठीक, फिर आप आगे बढ़िए। अब आप देखिए, जब यहाँ से आप चलना शुरू करते हो, यहाँ तो रास्ता बट गया है, ये अलग रास्ते पर हैं, ये अलग रास्ते पर हैं, लेकिन इस रास्ते पर जब आप आगे बढ़े तो C4 और C123 ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कोई रास्ता नहीं बटा है जब आप R से S की ओर आ रहे हो। उसी तरह से यहाँ तो बट गया रास्ता, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला आया, लेकिन इधर के रास्ते पर जब आप आओ तो C7 और C5 6 इनमें कोई बंटवारा नहीं है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में। उसी तरह ये दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ इतनी दूर में रास्ता नहीं बटा है, श्रेणी क्रम में। और ध्यान दीजिएगा, 2 और 2, 2 और 2, यानी जिन दो को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं दोनों की धारिताएं बराबर हैं। तो चूंकि धारिताएं बराबर हैं तो हम C/N से सीधे लगा सकते हैं कि यह संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर C4 और C123 का जो तुल्य धारिता आएगी, मान लो C1234 आप कह रहे हो, श्रेणी क्रम में होने के नाते C/N, C का मान 2, N का मान 2, C का मतलब धारिता 2 माइक्रोफैरेड, N का मतलब संख्या 2, तो ये सीधे 1 माइक्रोफैरेड हो गया। उसी तरह C7 और C5 6 भी श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों की जगह जब आप रखोगे तो C5 6 7 जो आएगा उसका भी 1 माइक्रोफैरेड उसी तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह पर 1, इन दोनों की जगह पर 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र हम इस तरह रख लिए। अब मान लो इन दोनों की जगह पे यहाँ हमने रख लिया था, इन दोनों की जगह यहाँ 1 हो गया, तो हमारा अब तुल्य परिपथ ये हो जाएगा, C यहाँ है और 1 2 3 4 इनका और इनका काम हो गया, यहाँ आ गए, इनका हो गया, यहाँ आ गए। ठीक, फिर अब इसके बाद आगे देखते हैं। जब आप R से चलना शुरू किए थे तो यहाँ देखिए, ये वाला और ये वाला अलग अलग रास्ते पर हैं, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 यहाँ से विभाजन हो गया है, ये इधर चला गया है, ये इधर चला आया है। इसका मतलब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो धारिताएं सीधे जुड़ जाएंगी, तो इनको और इनको सीधे जोड़ देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। मान लो हम इस ब्रांच को हटा देते हैं, सीधे यहाँ मान लेते हैं संधारित्र, तो अब और RS के बीच तुल्य क्या होगा, C यहाँ होगा और C1 2 3 4 5 6 7 सारे सातों संधारित्रों का मिला के 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरेड। अब हमारे पास तुल्य परिपथ क्या बचा था, R और S के बीच में C है और एक ये है 2 माइक्रोफैरेड का। ध्यान दीजिए, अब तो कोई रास्ते का बंटवारा है नहीं, इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो तुल्य धारिता क्या होगी, C1 × C2 बटे C1 + C2, दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। लेकिन ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि तुल्य का मान 1 माइक्रोफैरेड है, तो बस वहीं से रख के सरल कर लेंगे। तो ये C और C1 2 3 4 5 6 7 यानी ये और ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता मान लो CE आप कह रहे हो इक्विवेलेंट, वो इस प्रकार होगी कि C1 × C2 बटे C1 + C2। ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये समान मात्रक में रहे होंगे, यानी C का मान भी माइक्रोफैरेड में रहा होगा, और यहाँ आप देखोगे तो माइक्रोफैरेड स्क्वायर, नीचे माइक्रोफैरेड, लास्ट में उत्तर आएगा माइक्रोफैरेड। तो ये तभी आ पाएगा जब C का मान माइक्रोफैरेड में रहा हो। अब माइक्रोफैरेड इधर भी कट गया, समझो केवल आपके पास गिनती बची। ये CE हमने 1 माइक्रोफैरेड प्रश्न से लिख लिया है, ये आप ध्यान रखना ना। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 × C, नीचे हो जाएगा C + 2, और ये बराबर किसके है, 1 के। मात्रक दोनों तरफ वही है तो काट दिए हमने, हटा दिया, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2C = C + 2, C को इधर ले आइए तो C = 2, 2 क्या माइक्रोफैरेड। क्यों, हमने यहाँ कहा था ना कि समान मात्रक होगा, तो इसका मतलब ये जो अज्ञात वाला संधारित्र लगा था इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड रही होगी। तो इसी तरह हम लोगों के पास जो भी जटिल परिपथ होंगे, ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ से जहाँ के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, एक सिरे से आप चलना शुरू करो, चलते हुए दूसरे सिरे की ओर जा रहे हो, रास्ते में देखते जाना, जहाँ जहाँ बंटवारा हो रहा होगा अलग अलग रास्ते होंगे, उन अलग अलग रास्तों के संधारित्र समांतर क्रम में होंगे, और जहाँ पर आप एक ही रास्ते पे चलते चले जा रहे हो, संधारित्र मिलते जा रहे हैं, वो श्रेणी क्रम में होंगे। जहाँ जहाँ पर आपके पास
बंद आकृतियां बनी होंगी। कोशिश हम करेंगे कि उनमें से कुछ को हम कम करते चलें, तो ऐसे हम जाल को सरल करते जाएंगे। कुछ संधारित्रों को जोड़ करके हटा करके तुल्य रखते जाएंगे। कम करते करते धीरे धीरे सरल परिपथ होते होते हम लोग लास्ट में तुल्य धारिता निकाल सकेंगे, या जो पूछा गया होगा निकाल लेंगे। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग जब संधारित्र परिपथ में सेल भी लगे होंगे तब संधारित्र पर संचित आवेश या ऊर्जा निकालना होगा। तो उस पर कुछ प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, नहीं तो एक साथ बहुत प्रश्न हो जाएंगे, कन्फ्यूजन होता है। तो ठीक है, बाकी आप लोग अभ्यास करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।